अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम 2 साल की बच्ची का फ्रॉक बनाना सीखेंगे। तो चलिए आइए पहले इसकी कटिंग करते हैं। अच्छा, फ्रॉक की जो लंबाई है वो हमें चाहिए, टोटल लेंथ जो है वो हमें चाहिए 20 इंच। तो इसके नीचे हमें चूँकि फ्रिल लगानी है तो इसलिए हम इसके अपर पार्ट की जो लेंथ है वो रखेंगे 17 इंचेस और तकरीबन 2 से 2.5 इंच की हम जो है वो इसमें फ्रिल लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 17 इंच मौजूद है। और इसकी विड्थ हमने जब लेनी है तो हमने जो इसका फ्रंट वाला पार्ट है उसकी विड्थ हमने थोड़ी ज़्यादा लेनी है, बिकॉज हमने वहाँ पट्टी बनानी है। तो अभी हम जो है वो इसका फ्रंट पार्ट जो है वो अलग कर लेते हैं। और फ्रंट पार्ट अलग करने के बाद इसके जो फ्रंट वाला जो हिस्सा है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। और ये इस तरह करके जो है वो एक दूसरे पे जो है वो ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही थी। अभी हम इसके बाजू की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक। जब हम पट्टी बना लेंगे तो उस हिसाब से हम उसके बैक वाले पार्ट को उसके बराबर जो है वो कटिंग कर देंगे। इसकी जो कंधे की गहराई है, जो इसका क्रॉस बैग है, जो इसकी ऊपर इसका तीरा है वो हमें चाहिए तकरीबन 5.5 इंच। और जितना हमारा क्रॉस बैक होता है उतनी ही ऑलमोस्ट हमारी कंधे की गहराई होती है। तो ये हमने 5.5 इंचेस है, तो ये भी हम उतना ही रखेंगे। और चेस्ट हमें चाहिए इसकी 13 इंचेस। और जितनी हम लोग चेस्ट होती है उसको हम जो है वो हाफ करके यहाँ से माप लेते हैं। 6.5 इंचेस बन रहा है। यहाँ पे हम हाफ इंचेस का निशान लगाएंगे शेप देने के लिए। और यहाँ पे भी हम तकरीबन, ये 5.5 है तो इसका हाफ जो है वो तकरीबन 2.25 हो जाएगा। अब ये जो मिड का पार्ट है, जो ये वाला है इसका निशान, इसको हम चेस्ट के निशान से जो है वो गुलाई कर देंगे। और इसको हम ऊपर मिलाएंगे। और अगले वाले जो है हमारे पार्ट की कटिंग थोड़ी करने की गहराई ज़्यादा होती है। यहाँ से हम जो है वो इसकी शेप देंगे और अगले वाले पार्ट की जो है वो कटिंग थोड़ी हम ज़्यादा कर देंगे। और अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ से भी थोड़ी सी शेप दे देंगे। बाकी अगली पट्टी बनाने के बाद बैक वाले हिस्से को हम बराबर कर देंगे। ये हो गई हमारी इसकी कटिंग। पर हमें चाहिए बाजू। बाजू की कटिंग के लिए हमने जो है वो कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रखना है, बिकॉज हमने जो है वो इसकी फ्रिल बनानी है बाजू की भी, इसलिए हम इसको बिल्कुल भी कटिंग नहीं करेंगे और बिल्कुल सीधा सीधा इसको काट देंगे। और यहीं से हम इसके बाजू की शेप देंगे।
थोड़ा ज़्यादा रखने के बाद यहाँ से हमारी चुनट आ जाएगी। और ये बाकी का जो बनवाइए हमारी फ्रिज के काम आएगा, और ये मैं फ्रिज बना के फिर आपसे मिलती हूँ। ऐसे ही दूसरे वाले हिस्से को हमने जो है वो हल्का सा फोल्ड करके ऐसे तो गाइस अब हम जो है ना इसके गले की हमने जो है इसको फोल्ड कर लिया इसके दरमियान में से। अब इसकी हमने चौड़ाई जो है वो गले की कटिंग करनी है। गले की कटिंग के लिए हमें जो है वो 2 इंच की चौड़ाई चाहिए, तकरीबन 3 इंच हमें इसकी लंबाई चाहिए। और इसको हम इस तरीके से जो है वो रोल कर लेंगे। इस तरीके से अब जो है वो ये ऐसे जो है वो ओवरलैप हो जाएगा इसका। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो हमने सबसे पहले ये शोल्डर्स को जॉइन करना है। शोल्डर्स को जॉइन करने के बाद हमने इसको इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। दूसरी साइड से भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, हमने इसकी खूबसूरती के लिए जो है ना एक पॉकेट लगानी है जिसकी जो लेंथ है वो मैंने ली है तकरीबन 5.5 इंच, और इसकी जो विड्थ है वो है तकरीबन 5.5 इंच। तो इसको जो है वो हमने गोलाई में इसको कटिंग कर लिया है। अब इसको मैं जो है वो सिंगल फोल्ड करूँगी। अब ये पॉकेट जो है वो हम लोगों ने इसके साथ अटैच कर देंगे है ना। उसमें हमने चुनट्स डाल लिए हैं और उसको फ्रंट वाले जो आगे वाले हिस्से से उसको बिल्कुल
ये हमने चुनट्स वगैरह डाली हैं और अब हम इसकी जो है सिलाई जो है लगा लेंगे। अब हमें जो है ना ये बाजू को सीधा करना है और अपनी शर्ट को उल्टा रखना है। तो गले वाली साइड से इसको अंदर डालना है और सिलाई से इसकी सिलाई को बिल्कुल जॉइंट करके जो है ना वो आपने सिलाई लगा देनी है। मतलब दोनों का सीधा वाला हिस्सा एक दूसरे के सामने हो, बाजू का भी और शर्ट का भी। बाजू को शर्ट वाली साइड से उसके पूरी बाजू को गले वाली साइड से अंदर डालना है और दोनों का जो है वो सीधा हिस्सा एक दूसरे के सामने होना चाहिए और इसको जो है यहाँ रख के वो स्टिच कर देना है। अब ये देखिए हमने जो है ना इसके गले के ऊपर कॉलर के ऊपर भी जो है ना सिलाई एक लगा दी है फिनिशिंग के लिए। अब कॉलर का दरमियान करेंगे हम और हल्का सा कट लगा लेंगे इसमें भी और इसका भी जो है अपने नेक का भी जो है करके फिट करके एक कट लगा के दोनों कट्स को ज्वाइन करके ऐसे सिलाई पहले एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे रख के लगा देंगे। अब ये देखिए हमने जो है ना इसके गले के ऊपर कॉलर के ऊपर भी जो है ना सिलाई एक लगा दी है फिनिशिंग के लिए। अब कॉलर का दरमियान करेंगे हम और हल्का सा कट लगा लेंगे इसमें भी और इसका भी जो है अपने नेक का भी जो है करके फिट करके एक कट लगा के दोनों कट्स को ज्वाइन करके ऐसे सिलाई पहले एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे रख के लगा देंगे। अब हमने जो है वो गले की मेजरमेंट लेनी है कि हमारा गला जो है वो ऊपर से कितनी कटिंग है इसकी। बैक साइड को मिला के और फ्रंट को हमारा 6 इंचेस बन रहा है और अब हम इसकी पैमाइश का एक कॉलर कट करेंगे। अब ये देखिए हमने जो है ना इसके गले के ऊपर कॉलर के ऊपर भी जो है ना सिलाई एक लगा दी है फिनिशिंग के लिए। अब कॉलर का दरमियान करेंगे हम और हल्का सा कट लगा लेंगे इसमें भी और इसका भी जो है अपने नेक का भी जो है करके फिट करके एक कट लगा के दोनों कट्स को ज्वाइन करके ऐसे सिलाई पहले एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे रख के लगा देंगे। यहाँ पे हमने जो है ना एक लंबी पट्टी ली है और उसको जो है वो एक साइड से हमने चुनट दे दी और दूसरी साइड से हमने उसको सिंपल फोल्ड कर लिया है। तो अब हम जो है वो इसको दामन के साथ अटैच करेंगे। जहाँ से आपको लगे कि चुनट काटनी है वहाँ थोड़ा सा जो है ना उसको सेट कर लीजिएगा।
अब हमने जो है वो गले की मेजरमेंट लेनी है कि हमारा गला जो है वो ऊपर से कितनी कटिंग है इसकी। बैक साइड को मिला के और फ्रंट को हमारा 6 इंचेस बन रहा है। और अब हम इसकी पैमाइश का एक कॉलर कट करेंगे। अब हमें जो है वो 7 इंचेस जो है वो इसका रखना है हमें लेंथ, और तकरीबन 2 इंचेस इसकी जो हमें है वो विड्थ रखनी है। ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से जो था वो हमारा गला जो था वो 6 इंचेस था, तो हमने यहाँ 6 इंच का निशान लगाना है और इस निशान को इससे ज्वाइन कर देंगे। ये देखें, यहाँ से हमारी जो है वो मेजरमेंट 6 है हमारे गले के हिसाब से, और ऊपर से जो है वो 7 इंचेस है। अब हमने इसको फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया और अब इसकी साइडों को जो रख के हम सिलाई लगाएंगे। ना कॉलर रेडी कर लेंगे। इसको पलट लेंगे, किसी भी नोकदार चीज़ से इसको जो है वो आप इसकी नोकें निकाल लें। अब ये देखिए, हमने जो है ना इसके गले के ऊपर कॉलर के ऊपर भी जो है ना सिलाई एक लगा दी है फिनिशिंग के लिए। अब कॉलर का दरमियान करेंगे हम और हल्का सा कट लगा लेंगे इसमें भी, और इसका भी जो है अपने नेक का भी जो है करके फिट करके एक कट लगा के दोनों कट्स को ज्वाइन करके ऐसे सिलाई पहले एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे रख के लगा देंगे। ये देखिए गाइस, इसमें हमने जो है वो गले का भी मिड कर लिया है और इसका भी, और इनको आपस में रख के ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। हमारा कॉलर भी जो है उसके साथ अटैच हो गया, और अब मैं बटन लगा के तो फ्रॉक की फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सिलने के बाद कितनी प्यारी लग रही है ये फ़्रॉक। और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है और अगर आप करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। थैंक यू सो मच।